everyone, good morning, namaskaram, welcome to my channel यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। अगर आपके घर में भी वास्तु दोष है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास है, आपके घर में बिना कारण के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, कोई तंत्र बाधा है, कोई भूत बाधा है, किसी ने किया कराया है, तो आज के दो विशेष उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं योगा पर, योग हस्त मुद्राओं पर, आकर्षण के नियम पर, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो बनाती हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपका खुद का घर है तो ठीक है, और अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो इन दो उपायों को आपको जरूर करना चाहिए। क्योंकि किराए के घर में क्या होता है कि आपसे पहले जो लोग इस घर में रहे हैं उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं छूट गई है, तो उस एनर्जी को खत्म करने के लिए भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके दुकान में, ऑफिस में या कार्यस्थल में नकारात्मक एनर्जी का वास है, आपके काम नहीं बनते हैं, आपके पास में क्लाइंट नहीं आते हैं, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये उपाय जरूर ही करना चाहिए। तो चलिए ये उपाय आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले उपाय नंबर 1, तो ये जो उपाय है आप कोई भी दिन कर सकते हैं, कोई भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन ये जो उपाय है आपको शाम के समय में करना है, सूर्यास्त के बाद करना है, सनसेट के बाद इस उपाय को आपने करना है। अब इस उपाय की आपने सामग्री नोट कर लीजिए कि आपको कौन कौन सी चीज लगेगी। तो सबसे पहले आपने एक नींबू ले लेना है, नींबू फ्रेश होना चाहिए, बेदाग नींबू आपने लेना है। फ्रिज में रखा हुआ नींबू आपने नहीं लेना है, फ्रेश नींबू आपने लेना है। इसके बाद जो काली सरसों आती है, राई जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम किचन में आसानी से मौजूद होती है, हम उसका तड़का देते हैं, तो आपने ये काली राई, काली सरसों के दाने ले लेना है। काली राई आपने ले ली थोड़ी सी, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी आपने लेना है, थोड़ा सा लाल सिंदूर आपने लेना है। इसके बाद समुद्री नमक आपने लेना है। अगर आपके पास में समुद्री नमक नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सेंधा नमक ले सकते हैं, आप काला नमक ले सकते हैं, या आपके घर में जो आप नमक यूज करते हैं उस नमक को आपने ले लेना है। बस इतना ही आपने लेना है। अब आपने करना क्या है, ये नींबू आपने ले लिया, इसमें आपने 4 कट लगा लेना है। अब 4 कट आपने इस तरीके से लगाना है कि ये 4 तरीके से कटना नहीं चाहिए, नीचे से जो है जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऊपर से आपने ऐसे 4 कट इसमें लगाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें जो काली राई जो है, काली राई इसके अंदर आपने डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी जो है इस नींबू के अंदर भर दीजिए। इस नींबू के अंदर आपने हल्दी भर दी। उसके बाद लाल रंग का सिंदूर जो है इस नींबू के अंदर आपने भर देना है। इसके बाद आपने जो समुद्री नमक लिया है, नमक जो भी आपने लिया है, सेंधा नमक लिया है, समुद्री नमक लिया है, काला नमक लिया है, या जो आप नमक ले रहे हैं उस नमक को इस नींबू के अंदर अच्छे से भर देना है। ये आपका नींबू हो गया तैयार। अब आपने इस नींबू को अपने सीधे हाथ में रख लेना है इस तरीके से, और मुट्ठी बना लेना है, ऐसा ले लेना है, इस नींबू को अपने हाथ में ले लेना है। फिर क्या करना है, अपने घर के या व्यापार स्थान के हर कोने में इस नींबू को घुमाना है। आप चलते चले जाइए इस नींबू को लेकर, चाहे उल्टी दिशा से चलिए या सीधी दिशा से चलिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने घर के हर कोने कोने में इस नींबू को घुमाना है। जब आप ऐसे कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, आप घूमना शुरू कर रहे हैं इसको लेकर, तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, अपने इष्ट का ध्यान करिए, और फिर इस नींबू को लेते हुए ये बोलना है या मन में ये
इंटेंशन आपने जरूर रखना है कि मेरे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई रोक लगी है या किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक है, तंत्र बाधा है, मंत्र बाधा है, या किसी भी रिश्तेदार की, दोस्त की, आसपास वालों की जाने अनजाने में किसी भी लोग की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बुरी नजर है, कोई बुरी बला है, तो इस नींबू ने खींच ली है। इस टाइप से आपने इंटेंशन रखना है, सोचना है और बोलना है, और हर कमरे के कोने कोने में से घुमाना है, हर जगह अपने घर में घुमाना है। इस टाइप से आपको पूरे घर में इस नींबू को लेकर घूमना है। आप देखेंगे कि आपके घर में अगर वास्तु दोष है, बिना कारण के लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, आपके काम रुक रुक के हो रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद आप खुद फर्क महसूस करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये नींबू को लेकर पूरे कमरे में घूम लिए, पूरे घर में घूम लिए। फिर आपने क्या करना है, जब आप ये उपाय कर रहे हैं तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि किसी ने टोकना नहीं चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, टोकना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है, जब आप इस उपाय को कर रहे हैं, इस नींबू को लेकर अपने घर में कोने कोने में घूम रहे हैं, तो किसी से आपको बात नहीं करना है। इसका मुख्य रीजन क्या है कि वह एनर्जी हिल जाती है। तो आपने क्या करना है, किसी की टोक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि टोक लगने पर वह उपाय खत्म हो जाता है। तो आपने किसी से बात भी नहीं करना है, इस उपाय को करना है। आपने इस नींबू को लेकर पूरे घर में अच्छे से घूम लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने घर के बाहर निकल जाना है, अपने घर के मेन गेट के बाहर आ जाइए। उसके बाद आप क्या करें, घर के बाहर निकलकर जो भी चौराहा आपके घर के बाहर दिखता है, जो भी चौराहे पर आप जाएंगे, वहां पर इस नींबू को डाल दीजिए। अगर चौराहे पर कोई डस्टबिन है या नाला है तो उसे नाले में फेंक दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए। अगर चौराहे पर कोई डस्टबिन या नाला नहीं है तो आप चौराहे पर इस नींबू को डाल दीजिए। जब आपने इस नींबू को डाल दिया है तो आप घर की तरफ वापस आएंगे तो पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, और रास्ते में भी आते हुए किसी से बात नहीं करना है। अब आप घर में आ गए तो घर में आने के बाद अच्छे से हाथ पैर मुंह धो लीजिए, और अपने भगवान के मंदिर में आकर शुद्ध घी का एक दिया जरूर जला दीजिए। ये एक छोटा सा उपाय है, आप देखेंगे कि मात्र 24 घंटे के अंदर ही आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह खत्म हो जाएगी, आपके काम बनने लगेंगे। ये जो उपाय है बहुत ही कारगर उपाय है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, आपके घर में झगड़े होते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिलने लगेगी। आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है इस नींबू ने खींच ली है, इसलिए इसका प्रभाव आपको तुरंत ही दिखेगा। अब दूसरा जो उपाय है, वह उपाय भी आप कोई भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को आप चाहें तो हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं, या लगातार 21 दिनों तक कर सकते हैं, या आपकी जब भी इच्छा होती है तब इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय के लिए क्या है कि आप ये चीज तो मानते हैं कि हर घर का एक वास्तु देवता होता है, दुकान है, ऑफिस है, कार्यस्थल है, वहाँ के वास्तु देवता होते हैं। तो हर घर का एक वास्तु देवता होता है। तो आपको क्या करना है, उस वास्तु देवता से प्रार्थना करना है। तो ये उपाय क्या करें, आप एक नियम बना लें कि हफ्ते में 1 दिन इस उपाय को आपने करना है। इसके लिए आपने करना क्या है, आप क्या करें कि आपके घर में या दुकान पे, जहाँ पर कहीं पर भी खड़े हो जाइए। आपके घर को अच्छी तरीके से देख लीजिए, या आप दुकान पे कर रहे हैं तो अपनी दुकान को अच्छी तरीके से देखिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, और इसके बाद आपने प्रार्थना करना है कि हे वास्तु देवता, आपको वास्तु देवता से बोलना है
अब क्या बोलना है कि मैं इस घर में रहती हूँ, इस दुकान में मेरे काम चलते हैं, तो मैं आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ, मैं आपसे ये माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे, मेरे परिवार से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, आपको कोई ठेस लग गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिए। आपने ये बार बार बोलना है कि मुझ पर कृपा करिए, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए, मुझे और मेरे परिवार पे कृपा बरसाइए, आशीर्वाद दीजिए कि हम जिस घर में रहते हैं, जिस दुकान में मैं काम करती हूँ, चलाती हूँ, उसमें हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे, मेरे घर के सारे सदस्य आरोग्यवान रहे, मेरे घर के सारे सदस्य हिलमिल कर रहे, खुश रहें, आरोग्यवान रहें, मेरे घर के सभी सदस्य प्रगति करें। हे वास्तु पुरुष देवता, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए, मेरी जितनी भी गलतियां हैं उन्हें क्षमा करिए। इस तरीके से आपने हाथ जोड़कर वास्तु देवता से ये प्रार्थना करनी है। तो यकीन मानिए, कितना भी बड़ा वास्तु दोष क्यों ना हो, आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। तो इस उपाय को तो आप हफ्ते में एक बार जरूर ही कर लीजिए। तो ये 2 जादुई उपाय हैं, करके देखिए, आप खुद अपने जीवन में फर्क महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, वास्तु दोष खत्म हो जाएगी, आपके घर में झगड़े हो रहे थे तो वह खत्म हो जाएंगे और आपका घर प्रगति की ओर अग्रसर होने लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। शेयर करने से क्या होता है कि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है, तो दूसरे लोगों का भी भला होता है, तो उनके दिल से जो ब्लेसिंग निकलती है, वो जो ब्लेसिंग जो होती है वह दुआ की तरह काम करती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।